अब मैं भी आपको ये सिला बजा करके दिखाता हूँ, आप सुन पाएंगे अच्छे से कि जहाँ भी इसको बजाया जाता है वहाँ अलग प्रकार की ध्वनि उपस्थित होती है। तो आप भी देखें। दर्शन कराते हैं उन मूर्तियों के जो मुग़ल काल में नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी और वो खुदाई से हमको अब प्राप्त हुई हैं। सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज मैं ब्रजमंडल के जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर आपको लेकर के आया हूं, वो जगह का नाम है श्री हमारी राधा रानी किशोरी जी की ननिहाल। आज हम आपको किशोरी जी की ननिहाल के दर्शन कराते हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। हम जिस चौराहे पर यहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आपको गोवर्धन, मथुरा और भरतपुर के लिए लेकर के जाता है। और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आपको वृंदावन की तरफ लेकर के जाता है। और ठीक इसके सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये श्री धाम राधा कुंड के लिए रास्ता जाता है। और यहीं से एक रास्ता मुखराई गांव के लिए छटता है और यहीं पर हमारी किशोरी राधा रानी की ननिहाल स्थित है। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर आपको लेकर के चलते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और यही वो स्थान है जो हमारी किशोरी जी का ननिहाल है। यहीं आपको श्री बिहारी जी महाराज के भी दर्शन कराते हैं और कुंड के भी दर्शन आपको कराएंगे। और यहीं एक ऐसी शिला है जिसको आप जिस एंगल से भी बजाते हैं तो वहाँ अलग ध्वनि निकलती है, जिसको बजनी शिला कहते हैं यहाँ पर। आज आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब हम आ गए हैं ठीक मंदिर के मुख्य द्वार पर, जो कि मुखरा कुंड के तट पर स्थित है श्री बिहारी जी महाराज का मंदिर। तो आइए आपको अंदर दर्शन कराते हैं श्री बिहारी जी महाराज के। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय हो मेरे प्रभु की। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ आपको होते हैं भगवान बांके बिहारी लाल के। अपनी आह्लादनी शक्ति किशोरी राधा रानी के साथ में यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात विराजमान हैं। आज महाराज जी ने कैसे सुंदर फूलों का श्रृंगार भगवान को कराया है। अब हम जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर की महत्वता के बारे में और यहाँ भगवान ने क्या लीला की। इस गांव का नाम मुखराई क्यों पड़ा, ये जानते हैं पूज्य महाराज जी से। आइए। हमारे सामने यहाँ विराजमान पूज्य महाराज श्री। अब हम और आप सब जानते हैं इस स्थान के विषय में, भगवान की यहाँ क्या लीला हुई हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ दर्शन के योग्य है, ये पूज्य महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी राधे राधे। हमारे दर्शकों को पूर्व बताइए यहाँ स्थान की क्या लीला है, भगवान ने यहाँ क्या लीला की, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। कीर्तिदा महारानी की जय हो। मुखरा नानी की जय हो। अपना पुन गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये ऐसी पावन पवित्र भूमि है जी महाराज जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। जी। एक बार यहाँ आकर के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जीव की। ब्रशवान राजा का बहुत बड़ा राज्य था जी। ब्रशवान राजा अपने राज्य में वास करते थे। ब्रशवान राजा ब्रह्म मुहूर्त में रावल ग्राम में कमल कुंड पर, ये जमुना पल्ली पार पड़ता है रावल ग्राम, जी। कमल कुंड पर स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन देखा ब्रशवान राजा ने कमल के पुष्प में एक लाली खेल रही है और राजाओं ने कहा राजन इस लाली को ले चलो। तो ब्रशवान राजा उस लाली को गोद में लेकर के बरसाने पहुँचे। बरसाने जब पहुँचे लाली ने कही पिताजी हमारे नानी को घर कहाँ, तो कहीं मुखराई। किशोरी जी घूमते घूमते इधर में आई। इधर डूंगर के वृक्ष बहुत थे,
छोटे छोटे लाल लाल पीलू फल खा करके राधा रानी आनंदित होती। मुखरा नानी को कही हम यहाँ बास करना चाहें तो कही करो लाली तेरी नानी को घर, नानी के घर तो खूब लाड़ चाप प्रेम प्राप्त होए। बहुत समय तक किशोरी जी ने यहाँ बास किया। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी गोपीगण को संग लेकर के घूमते घूमते जाती थीं कुसुम सरोवर। कुसुम माने पुष्प, सरोवर माने सरोवर। अनेक प्रकार के पुष्प चयन करें, मालरी कुंड पर बैठ कर के माला को गुंथन करें। माला लेकर के आगे बढ़ीं, कुंजेरा गांव पहुँची। कुंज माने हाथी, कुंज माने कुंज। ये भगवान श्याम सुंदर की प्राचीन कुंज रही। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालन को संग लेकर के अवसार खेलने के लिए आते थे। इसी गांव में गोपियों ने गोपियों का एक हाथी बना करके लीला की थी, इसीलिए इसको शास्त्रों में कुंजर वन कहते। राधा रानी ने और आगे प्रवेश किया। कितनी दूरी पर स्थित है महाराज ये स्थान कुंजर वन? ये कुंजर वन 2-3 किलोमीटर दूरी पर है कुसुम सरोवर से। जी महाराज। उससे आगे चल के कुंजेरा से आगे चल के राधा रानी सूर्य कुंड पे पहुँची, सिद्ध बाबा के यहाँ। जी। वहाँ सिद्ध बाबा का कुंड है, सिद्ध बाबा के वहाँ दर्शन हैं। सिद्ध बाबा ने वहीं श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया। सिद्ध बाबा को मुकुट मिला था किशोरी जी का, इसीलिए उसी से वो सिद्ध हो गए। वहाँ बड़ा सुंदर दर्शन है रमणीक। तो श्री सूर्याय नमो जल चढ़ायो किशोरी जी ने, चंदन लगायो, पुष्पन की माला पहनाई। आरती उतार करके मध्याह्न में आ रही किशोरी जी, उनका हाथ का कंगन वहाँ गिर गया। उस कंगन को लेकर के कन्हैया चले गए। राधा रानी इधर में आई, मुखरा नानी ने फटकार सुनाई, बेटिया कंगन कहाँ गिर के आई। किशोरी जी बिरह में रोते रोते गईं, कंगन कहीं नहीं मिले। खूब बिरह में रो में श्री ठाकुर जी उस कंगन को लेकर के आए। राधे एक प्राण दो दे श्यामा सत्य सने, तुम इतनी बिरह में क्यों रोती हो, तुम्हारा कंगन मेरे हाथ में। निजो हाथ में श्री ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी को कंगन समर्पित किया। उस कंगन को लेकर के राधा रानी ने मुखरा नानी को दर्शन करायो। राधा रानी की माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी। मुखरा नानी इसीलिए इस गाँव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे। बीच मंदिर में गिरिराज जी में बाजनी शिला, राधा रानी गोपीगण को संग लेकर के उस शिला को बजाती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बाजनी शिला। उसके बगल में राधा रानी का मंदिर, तीनों मूर्ति, तीनों पीढ़ियों का दर्शन। राधा रानी की माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी। मुखरा नानी इसीलिए इस गाँव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे। राधा रानी यहाँ से जो सूर्य पूजा के लिए जाती थीं, उनका कोई ऐसा दूसरा लक्ष्य नहीं था। कुंजों में कन्हैया आते थे और राधा रानी कन्हैया का दर्शन करके अपने मन में प्रफुल्लित होती और कन्हैया भी राधा रानी का दर्शन करके मन में आनंदित होते। आदान प्रदान था, एक प्राण दो देह श्यामा सत्य सने। वही राधा है, वही कृष्ण है। इसीलिए दर्शन के लिए, मिलन के लिए कुंजों में जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाती थीं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हमारे राधे, पूज्य पुजारी जी ने जय आपको श्री बताया राधे। कि यहाँ किशोरी जी की जो नानी है मुखरा नानी, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम मुखरा ही पड़ा। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने सुंदर इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। कैसी सुंदर कथा इस स्थान के विषय में पूज्य पुजारी जी ने हमको बताई। अब इसी श्रृंखला में आगे हम यहाँ आपको मुखरा कुंड के भी दर्शन कराते हैं। आइए हमारे साथ। अब हम आ गए हैं इस स्थान के मुख्य मंदिर श्री गिरिराज महाराज जी के मंदिर प्रांगण में। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करें श्री गिरिराज प्रभु के। जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय हो प्रभु। आज श्री गिरिराज प्रभु की बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन आप कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। कैसा सुंदर श्रृंगार आज पुजारी जी ने भगवान गिरिराज प्रभु को बनाया है। तो आइए इस मंदिर के विषय में यहाँ के पुजारी जी से भी पूछते हैं कि महाराज यहाँ क्या लीला भगवान ने की और इस स्थान का क्या महत्व है। महाराज श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हमारे दर्शकों को प्रभु बताएं इस स्थान की क्या महत्वता है
और क्या यहाँ सेवा होती है, कौन से विग्रह के यहाँ स्वरूप यहाँ विराजमान हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखो, ये मुखराई ग्राम बहुत प्राचीन तीर्थ है जी और ये राधा रानी की ननिहाल माना जाता है। जी कीर्ति माँ का जन्म स्थान है ये। यहाँ कीर्ति जी का वो है, और मुखरा देवी राधा रानी की नानी थी, उसी के नाम से ही मुखराई ग्राम पड़ा है। तो तीनों के दर्शन ही विराजमान है, मुखरा देवी, राधा रानी और कीर्ति माँ। अभी मंदिर खुलने वाला है वो। और ये गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ एक दिव्य शिला का दर्शन है, आप देख रहे होंगे। यहाँ इसको बाजनी शिला बोलते हैं। जब राधा रानी जब छोटी नानी घर आती हैं, जैसे बच्चों को खिलौने से खिलाती हैं माताएं, तो ऐसे ही नानी शिला से बजा खिलाती। या नानी भगवान की पूजा कर रही हैं, प्रसाद भोग बना रही हैं, तो बच्चों को खेल में लगाते हैं। तो राधा रानी के स्पर्श हुआ सखियों साथ, तो आज भी शिला में से हर जगह अनेक तरह के स्वर निकलते हैं। और ये शिला जब हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रदर्शनी लगी थी, तो दिल्ली 6 महीना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रही है। ये शिला वहीं गई थी, दिल्ली गई थी। उन्होंने जगह ब्रज के कुछ साहित्य ऐसे ढूंढवाए थे जो वहाँ पहुँच सकें। सब लोग देश विदेश से वहाँ से आए थे, तो उन्होंने संग्रहालय के लिए बोला। हम लोग बोले लोग दर्शन के लिए आते हैं यहाँ, तो महत्व तो सिर्फ उसी का ही है जो ठाकुर ने लीला करी है। ठाकुर जी सर्वत्र हैं, सबके एक ही हैं। तो आज भी शिला में से हर जगह अलग अलग ध्वनि निकलती है। जैसा कि हमारे पुजारी जी ने बताया कि ये वही शिला है जो श्री राजीव गांधी जी दिल्ली ले गए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोगों को दिखाया था। तो आइए आपको हम दिखाते हैं बजा करके इस शिला की क्या विशेषता है। महाराज जी आप दिखाएं हमें। अनेक वाद्य हैं, वो राधा रानी ने कहा, पर आज भी इसमें जहाँ बजाएंगे वहाँ हर जगह अलग स्वर मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जिस एंगल से भी इस शिला को बजाया जाता है वहीं अलग प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई देती है। पता नहीं किशोरी जी की कृपा से जन कितने वाद्य यंत्र इसके अंदर फिट किए हुए हैं। सभी लोग मेरे साथ एक बार शिला को स्पर्श करके प्रणाम करें, और मेरा ऐसा मानना है कि घर बैठे आप इसी पुण्य फल का प्राप्त करेंगे जैसे आपने साक्षात यहाँ आकर के इस शिला को स्पर्श किया हो। जय हो मेरी किशोरी जी की। अब मैं भी आपको ये शिला बजा करके दिखाता हूँ, आप सुन पाएंगे अच्छे से कि जहाँ भी इसको बजाया जाता है वहाँ अलग प्रकार की ध्वनि उपस्थित होती है। तो आप भी देखें। जैसा कि आपने देखा कि जिस भी एंगल से आप इसको बजाते हैं तो अलग प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई देती है। यही हमारी किशोरी जी की कृपा की महत्वता है। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध चरुखला नृत्य का भी आयोजन साल में एक बार होता है। तो जानते हैं महाराज जी से कि महाराज कौन से महीने में ये आयोजन होता है। ये जब राधा रानी का प्राकट हुआ और नानी को पता लगा मेरी बेटी पे लाली हुई है, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लेके एक रथ के पहिया सब चक्र जैसा था, उस पर दीपक रख के नृत्य किया उनने। उसी का भ्रांश में हमारे बुजुर्गों ने 1 से 8 दीपक का 5 मंजिल का चरखला नृत्य बनाया है। और वो होली की द्वितीया को यहाँ ठोरी निकालते हैं। अब तो देश विदेशों में भी जाने लग गया है, पहले नहीं जाता था। तो 1 से 8 दीपक जलते हैं और माताएं लोग नाचती हैं सब प्रशासन से। उससे बहुत बड़ा मेला लगता है होली की द्योज को। हमारे ब्रज का ये मुख्य त्यौहार है और ये केवल ब्रज में आपको यहीं देखने को मुखराई गांव में ही मिलेगा। बाकी आपको ब्रज में कहीं भी चरुखला नृत्य देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने दर्शन किए श्री गिरिराज महाराज के, अब हम आपको दर्शन कराते हैं मुखरा देवी और हमारी श्री किशोरी जी और किशोरी जी की माँ श्री कीर्ति महारानी के एक साथ दर्शन कराते हैं आपको। आइए हमारे साथ। अब हम आ गए हैं इस स्थान के मुख्य मंदिर पर, जहाँ श्री मुखरा नानी किशोरी जी और किशोरी जी की माँ कीर्ति महारानी स्वयं विराजमान हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी की नानी मुखरा देवी और हमारी किशोरी जी और उनकी माता जी श्री कीर्ति महारानी की। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने भव्य सुंदर दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। और यहाँ घुसते ही आपको यहाँ की प्राचीनता का आभास होगा। पूरा स्ट्रक्चर दिखाइए एक बार। बहुत ही प्राचीन स्थान और देखने लायक स्थान। महाराज जी हमें बताएंगे कौन सा विग्रह किन का है। महाराज जी हमें बताएं। ये मंदिर है जो
राधा रानी की नानी के नाम से जाना जाता है जी। बीच में राधा रानी विराजमान है, उधर माँ वो नानी मुखरा देवी जी। और इधर कीर्ति माँ। तीनों पीढ़ियों का दर्शन है इसमें। और ये मंदिर बहुत प्राचीनतम ही है। जिस मंदिर पहले जब जीर्णोद्वार हुआ था पहले, तो इसके अंदर से बहुत मूर्ति निकली, किसी की नार कटी, किसी का हाथ कटा, किसी के पाम कटे, कुछ तो संग्रहालय भी चली गई। अच्छा। कुछ एक दो बाहर भी रखी हुई हैं। तो हमको लग रहा है और मंदिर ध्वस्त हुए थे तो हमारे मंदिर का भी यहाँ मुगल काल में मुगल काल में ये हुआ था। हाँ। उस आतंक में ये मूर्तियां सब खंडित की गई थी। किसी के स्तन कटे मिले हैं, किसी हाथ कटे मिले हैं, किसी नार कटी है, तो अभी भी विद्यमान है। दो चार विग्रह तो कुछ संग्रहालय चले गए। एक दो विग्रह आपको उसी समय के भी हैं, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। बहुत सुंदर महाराज जी, जैसा कि आपने आज दर्शन किए श्री मुखरा नानी और हमारी किशोरी जी और कीर्ति माँ के, बहुत सुंदर बड़े ही मनोहारी दर्शन हैं। आइए अब आपको उन पुरानी प्रतिमाओं के भी दर्शन कराते हैं जो यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। और मंदिर के ठीक सामने आपको यहाँ पंचमुखी हनुमत लाल जी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। अंदर तक दर्शन कराइए। जय हो हनुमत लाल जी की। यहाँ भगवान हनुमत लाल जी 5 मुख के रूप में विराजमान हैं। पंचमुखी प्रतिमा का आप दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए आपको अब उन दिव्य मूर्तियों के भी दर्शन कराते हैं जो खुदाई के दौरान यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं उन मूर्तियों के जो मुग़ल काल में नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थीं और वो खुदाई से हमको अब प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के खंडित विग्रह के रूप में आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक मूर्ति यहाँ भी है, आप इनको भी दिखाइए। महाराज ये किस चीज़ की हैं? अभी ना वो तो कट गए हैं सब रे, परंतु है जुगल जोड़ी। ये देखने से नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस भगवान के विग्रह हैं, पर ये खुदाई के दौरान यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आज आपने दर्शन किए किशोरी राधा रानी की ननिहाल से ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य वीडियो के साथ। राधे राधे।